दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है बरसग़ीर की जो सियासी तारीख़ है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। गो कि उनका दीनी काम भी है जो सर-ए-दस्त हमारा मौजू नहीं है, लेकिन उनकी जो सियासत है और जो सियासी फ़िक्र है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी मौजू बहस बनती है बार बार। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की और पाकिस्तान की बर्बादी की जो है पेशिगोइयाँ जो है वो बहुत पहले कर दी थी, और एक मुनज्जम के तौर पे, एक पेशिगोइयाँ करने वालों के तौर पे उनको सामने लाया जाता है। तो मुनीर अहमद मुनीर साहब, जिनका इदारा आतिश फ़शां है लाहौर के अंदर, मुनीर अहमद मुनीर साहब ये कायद-ए-आज़म पर बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी किताबें शाये की इदारा आतिश फ़शां ने। इनकी 2000 गालिबन 14-15 के अंदर एक किताब 14 में शाये हुई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पाकिस्तान, हर पेशिगोई हर्फ बहर्फ गलत। ये 2022 में दोबारा शाये हुई और अब दोबारा दस्तयाब है। ये बहुत नायाब किताब हो गई थी और ये किताब मिल नहीं रही थी, और जब जब सोशल मीडिया के पर, फेसबुक वगैरह पर अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से कुछ मनसूब चीज़ें आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो इस किताब की अहमियत और ज़रूरत जो है वो फिर बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है कि जैसे कि मैं साबिक़ा एक वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो एक तकरीर बार बार यूट्यूब से, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने उसको, एंकर्स जो थे उन्होंने दिखाई बगैर तहकीक के, जो कि मैं वाज़े कर चुका हूँ कि डॉक्टर अबू सलमान शाहजहाँपुरी साहब जो हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे बताया कि वो वीडियो जाली है, और उनके एक शागिर्द ने जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुख्तलिफ़ तकारीर के और तहरीरों के टुकड़े जोड़ के और उसमें अपने पास से बहुत कुछ मिला के कर दिया है। तो वो मैं बात कर चुका हूँ बहुत तफसील के साथ। लेकिन ये जो किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हर पेशगोई हर बार गलत, मुनीर अहमद साहब ने अबुल कलाम आज़ाद की तकारीर और उनकी जो किताबों के अंदर मुस्लिम लीग के हवाले से, कायद-ए-आज़म के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, नज़रिया पाकिस्तान जो उस वक्त था उसके हवाले से, जो कि भी अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा है उसकी तारीख़ी गलत बयानी इन्होंने साबित कर दी है। यानी अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अगर मिसाल के तौर पे कोई तनक़ीद की है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं थी, या मुस्लिम लीग ने ये किया, या जिना का रवैया ये था, या फ़लाँ था, तो इन्होंने ये बयान कर दिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस तरह अधूरा सच बोल रहे हैं और मुकम्मल सच नहीं बता रहे, और ये नहीं बता रहे कि उसके अंदर जो है वो इनकी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितना कसूर था। तो ये किताब बड़ी अच्छी और बहुत अहम किताब है मुनीर अहमद मुनीर साहब की, और इसमें 3 बड़े मज़ामीन इसमें शामिल हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पाकिस्तान 1, 2 और 3, और 16 दिसंबर 1971 के हवाले से भी इन्होंने, फिर ज़मीमें भी इसके अंदर हैं, 5 ज़मीमें इसके अंदर हैं, जिसके अंदर तो बेशुमार इसमें तस्वीर हैं उस ज़माने के जो बड़े अहम लोग थे, उनकी तस्वीर भी इसके अंदर शामिल हैं, जिनका जिक्र इस किताब के अंदर आया है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर और तकारीर किस ज़मीन में आया है। तो बहुत अच्छी ये किताब शाया की गई है, और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब जो चीज़ें की जाती हैं, या वाकई अगर उन्होंने कुछ कह भी रखा है थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि जितना सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है। अब तो वो जैसे वो गालिब का नाम से कोई भी शेर डाल दें, या अहमद फराज के नाम से कोई शेर डाल दें, या तो इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुंह में आप ठूस दें जो भी, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी लिख दें फेसबुक के ऊपर, तो लोग समझते हैं शायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा। ये भी बहतान की बात है। जिस मुसन्निफ़ की जो भी तहरीर हो, जो भी तकरीर हो, उसको बिल्कुल उसी हालत में पेश करना चाहिए और उसका रेफरेंस और उसका हवाला देना चाहिए कि उन्होंने वो बात कहाँ कही, कहाँ लिखी, या किसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़ी शख्सियत थे, ज़ाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थे, उनका मुत्तहदा कौमियत का नज़रिया था, जिना का उनका मुखालिफ नज़रिया था, पाकिस्तान के हामी थे, पाकिस्तान, और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो शुरू में कांग्रेस में ही थे, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस की पॉलिसी से बददिल होकर, और जो तजुर्बात हुए, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ख़ुद इंडिया में फ्रीडम जो उनकी किताब है उसका अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो क्यों बरगश्ता हुए कांग्रेस से, इन्होंने खुद लिख दिया है, तो अब हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक जो भी कहा, या जो उन्होंने पेशिंगोई की, या जो उनकी बात है, और उसको तारीख़ी तौर पे मुस्तनद हवालों के साथ मुनीर अहमद मुनीर साहब ने गलत साबित किया, और ये बताया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहाँ कहाँ सच नहीं बोला है, कहाँ अधूरा सच बोला है, कहाँ उन्होंने महज ज़न और तखमीन से काम लिया है जो कि सच नहीं था, और तारीख़ी हक़ाइक़ जो है वो कुछ और कहते हैं उस ज़माने के। तो तारीख़ी हवालों के साथ, मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ, वो किताबें जिसको दोनों तरफ के लोग मानते हैं, उन हवालों के साथ मुनीर अहमद मुनीर साहब ने ये किताब लिखी है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत एक बड़ी शख्सियत थी बरसग़ीर की, लेकिन बहरहाल अगर किसी शख्स से कोई बात कही है किसी शख्सियत ने, तो उसका जायज़ा लेने का हक़ जो है वो सबको हासिल है।
منیر احمد منیر صاحب کی یہ کتاب ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ منیر احمد منیر صاحب نے غلط لکھا ہے تو وہ غلط ثابت کر سکتا ہے. منیر احمد منیر صاحب کو حوالوں کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کو درست ثابت کر سکتا ہے. لیکن اس علم کا اور تحقیق کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے. لیکن یہ کتاب ادارہ آتش فشاں کی منیر احمد منیر صاحب کی بہت محنت سے لکھی گئی کتاب ہے. فضلی سنس پہ بھی دستیاب ہے, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی. میں اس کی تفصیل ڈال دوں گا. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے, بہت ہی اچھی کتاب ہے بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات کے اعتبار سے.